अच्छा, अभी बात कर लेते हैं 13.5 लाख में बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्रेटा के अंदर मिलता क्या है। हमारे कंधा उसमें टच और टोटल मैंने 80,000 की मॉडिफिकेशन कराई है। ऑटो फोल्ड, ORVMs, DRL, हेडलाइट, चेन वन, म्यूजिक प्लेयर, सनग्लास होल्डर, क्रूज कंट्रोल। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब शुरू। हर हर महादेव दोस्तों, भाई आज रिव्यू लेकर के आई हैं क्रेटा का हॉटेस्ट सेलिंग वेरिएंट के बारे में। ये बेस वेरिएंट होने वाला है, डीजल के अंदर है। प्रॉपर सारी बातें करेंगे ओनर से, क्या उनको फिलहाल माइलेज मिल रहा है, अभी उनकी नई कार है तो अभी सर्विस तो हुई नहीं होगी, बाकी जानेंगे उनसे। तो मिलिए भाई क्रेटा के प्राउड ओनर से। प्राउड हो ना भाई? हाँ बिल्कुल। तो एक बार आप बता दो कि आपने कब ली थी, ये कितने की आपको पड़ी थी और कौन सा ये वेरिएंट है? ये मैंने दिवाली के आसपास ली थी। ये क्रेटा ई डीजल वेरिएंट है और 13.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी मुझे। 13.5 लाख। और ऑन रोड प्राइसिंग की मैं आपको पहले बता दूं, ऑन रोड प्राइसिंग जो ये है वो हरियाणा के अंदर है। आपका यूपी, दिल्ली, राजस्थान जहां से भी आप देख रहे हो वहां पर ऑन रोड प्राइसिंग अलग होगा। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं 13.5 लाख में बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्रेटा के अंदर मिलता क्या है। फ्रंट में कुछ आपको इस तरीके का लुक मिल जाएगा, लेकिन आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स नहीं मिलती हैं, वो आपको मिलती है अपर वेरिएंट्स के अंदर। ये भाई ने आफ्टर मार्केट लगवा रखी है, क्योंकि क्रेटा में आफ्टर मार्केट इतना काम हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बाकी आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने हेलोजन के अंदर मिलते हैं। आपको कोई भी आपको एलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। आपको टायर साइज मिल जाता है इसके अंदर 205 65 R 16 इंची का आपको टायर मिल जाते हैं। और आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं फेंडर पे, आपको ORVM पर इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं। क्रेटा बिकती क्यों है? क्योंकि उसका एक अलग से नाम चल रहा है। नाम क्यों चला? क्योंकि भाई इसके लुक से इतने कदर निकल के आते हैं। कनेक्टिंग आपको टेल लाइट मिल जाती है इस तरीके से, बेस वेरिएंट से ही आपको ये सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। तो शायद यही सोच के भाई ने बेस वेरिएंट लिया होगा कि थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करवा लेंगे, उसके बाद क्रेटा में कुछ सच डिफरेंस बचता नहीं है अपर वेरिएंट में और लोअर वेरिएंट में। और क्रेटा में ज्यादातर होता क्या है, क्रेटा में ज्यादातर लोग क्या करवाते हैं भाई, एलॉय व्हील बाहर से ही लगवाते हैं। कंपनी वाले एलॉय व्हील्स आपको बहुत ही कम वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे। अब भाई आप क्रेटा ओनर हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई क्रेटा किसी ने ली हो और उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हो। तो आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें करवा दी है अब तक, और कितना आपने खर्चा किया है? हाँ भाई, मॉडिफिकेशन तो करा रखी है और टोटल मैंने 80,000 की मॉडिफिकेशन कराई है। जैसे कि ये 2500 का DRL डलवाया है, 4500 रुपए की हेडलाइट है। एक हेडलाइट 4500 की, 4500 की अदर हेडलाइट। तो कितने वॉट की होंगी जो डलवाई आपने? ये 160 वॉट की है। अच्छा, हाँ। और क्या तो चेंज करवाया? इसके बाद ये फोल्डेबल मिरर है, 13,500 के ये फोल्डेबल मिरर हैं, ये कराए हैं। ये रूफ रेल 1800 रुपए की, ये रूफ रेल कराई है। इसके बाद ब्लू पंख का म्यूजिक सिस्टम है अंदर। चलो अंदर की भी बात कर लेंगे एक बार, पहले बाहर की बात कर लेते हैं। तो लगभग 13,000 रुपए में आपने ये फोल्ड अनफोल्ड करवा दिए है ना? हाँ, तो ये अंदर से भी कंट्रोल, 13,500 में 13,500 में ये कराए हैं हमने। तो ये अंदर से भी ऑपरेशनल है? हाँ, अंदर से भी ऑपरेशनल है। लॉक खोलने एक बार। ये सारा सिस्टम हमने बदलवाया है। अच्छा, ये पैनल चेंज करवाया था हाँ। या फिर इसमें पैनल में पहले से यहाँ पे स्पेस आता है या चैनल चेंज करवाया नहीं, था? पैनल चेंज कराया हमने। अच्छा, फोल्ड अनफोल्ड जो है वो आप यहाँ से भी हाँ, कर सकते हो। वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, तो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट बना दिया ये आपने एक तरीके से, हाँ चीजें बिल्कुल चेंज करवा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जितना आपने अभी तक मॉडिफिकेशन करवा दिया उतना ही रखने का प्लान है या और भी कुछ नया करवाने का प्लान है अभी? नहीं भाई, अभी हम इसमें अलॉय व्हील डलवाएंगे। जब तक क्रेटा में अलॉय व्हील ना डले तो क्रेटा क्रेटा नहीं लगती। हाँ, ये बात तो है। तो हाँ इसमें फिलहाल 16 इंची के आते हैं आपके, तो 16 जी। इंची में एलॉय व्हील डलवाओगे या फिर आप 18 20 कुछ ऐसा सोच रहे हो? नहीं, हम 18 की सोच रहे हैं। 18 इंची। हाँ। तो कुछ डिजाइन वगैरह देख रखा है अभी या देखोगे? नहीं, देखेंगे, अभी तो नहीं देखा। चलो जी ठीक है, फिर एलॉय व्हील डल जाएंगे उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है। तो चलिए यार अब अंदर चलते हैं एक बार और ड्राइव करके देख लेते हैं, माइलेज वगैरह भी सारी चीजें देख लेते हैं, और अंदर क्या क्या चीजें चेंज करवा रखी हैं वो चीजें भी देख लेते हैं एक बार। ये हो जाने वाला है आपका क्रेटा ई डीजल बेस वेरिएंट का इंटीरियर, लेकिन काफी चीजें भाई इसके अंदर चेंज है, वो ओनर से जानेंगे हम आराम से। बेस वेरिएंट में इतना कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली में इतना कुछ आता नहीं, भाई ने काफी चीजें चेंज करवा रखी। तो पहले विद प्राइसिंग वो सारी चीजें जान लेते हैं भाई से। तो भाई सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर लगवा रखा है, जो कि आता नहीं है आपके बेस वेरिएंट के अंदर। तो ये आपको कितने का पड़ा था और इसका टच रिस्पॉन्स एक्चुअली में आपको कैसा लगा है? क्योंकि मैं तो देखो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, आप डेली चलाओगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। अगर कोई लगवाना चाह रहा है तो उसको लगवाना चाहिए, और कैसा इसका टच रिस्पॉन्स है? नहीं, इसका टच रिस्पॉन्स बिल्कुल स्मूथ है। मेरी डेली की रनिंग है तो मैं डेली यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है टच रिस्पॉन्स। और ये अराउंड 29,000 के करीब मुझे पड़ा है ये।
और ये ब्लू पंख का है म्यूजिक सिस्टम। ठीक है जी। और स्पीकर आपने कितने डलवाए थे और कितने का पड़ा था आपको स्पीकर का सेट? हाँ हमने डलवाए हैं ये, टोटल हमने JBL कंपनी के डलवाए हैं, 2 कंपोनेंट हैं 2 स्पीकर हैं। तो कंपोनेंट अराउंड मुझे 6,500 के पड़े, और स्पीकर 2 स्पीकर 3,000 के पड़े हैं मुझे। अच्छा, तो कंपोनेंट आगे लगवा रखे हैं आपने पीछे? नहीं, कंपोनेंट आगे हैं और स्पीकर पीछे हैं। अच्छा जी, चलो जी, ये भी बढ़िया बात है। बाकी यार एक चीज ये और करवा लो आप, क्योंकि आजकल मार्केट में ये चीज भी आ गई है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो लग जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो इसको भी डलवाने की हम सोच रहे हैं, अलॉय व्हील, PPF एंड ये। तो 2-3 चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, ये जैसे ही टाइम फ्री मिलेगा तो हम इसे ज़रूर कराएंगे। और मैं स्टीयरिंग पर भी देख पा रहा हूँ, स्टीयरिंग पर आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिखा रखा है, लेकिन आपका बेस वेरिएंट के अंदर आता नहीं है। तो ये आपने मतलब खाली फैंसी टाइप लगवा लिया या एक्चुअली में ये वर्क करता है और आपने अच्छे से ही लगवाया है इसको? नहीं, ये एक्चुअली में वर्क करता है, ये हमने लगवाया है। ये अराउंड 6,500 का पड़ा है ये हमें बाहर से, तो ये हमने करा है, एक्चुअली में वर्क भी करता है, आप देख सकते हो। तो आपने यूज किया है अब तक ये 1-2 बार? हाँ, यूज़ किया है। तो कोई प्रॉब्लम आई है कोई यूज नहीं, करने अभी में? तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब अभी स्मूथ चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, मतलब परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ। कोई वार्निंग लाइट वगैरह भी आई है इसमें कभी चलाते हुए, कुछ इस तरीके से कोई नहीं दिक्कत आई? नहीं नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई मतलब कुल मिला के अब तक आपको? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है जी। भाई इसके अलावा मैंने ये सनग्लास, क्या चीज? इसके अलावा मैंने ये सनग्लास होल्डर भी डलवाए हैं। अच्छा, ये हाँ। पहले ऐसे ही आता है जैसे रूफ है, लेकिन मैंने सनग्लास होल्डर भी डलवाए हैं, और इसके अलावा मैंने डैम्पिंग वर्क भी कराया है। अच्छा, ये भी कंप्लीट आपने डलवा दिया। वैसे यार ये हाँ। अच्छा लगता है, क्योंकि जब इस तरीके से आती है ना आपकी यहाँ पर भी, तो ये ऑड ऑड लगता है और ऐसे लगता है पता नहीं यार किस भद्दी सी कार में बैठे हैं। अगर आपको नीचे इंटीरियर में इतना अच्छा फील मिल रहा है, बस एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की जरूरत जरूर है। उसको लगने के बाद ना भाई साहब बेस वेरिएंट बन जाएगा बिल्कुल गदर वेरिएंट। और ये हाथ से अगर भद्दा लगता है ना तो उसमें मजा नहीं आता। तो ये भाई ने अच्छा काम किया है डलवा करके। मेरी भी नजर गई नहीं इस पर, मैं तो माइलेज की पूछने जा रहा था। तो ये कितने का पड़ा था आपको? ये मुझे 2500 के अराउंड पड़ रहा है। अच्छा, तो इसमें एलईडी लाइट आपने लगवा ली? हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा मैंने डैम्पिंग भी कराई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, डैम्पिंग डोर वर्क पे भी डोर करवाया पे है। हाँ। चलो एक बार फिर माइलेज की बात कर लेते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ आपके मीटर कंसोल में माइलेज दिखा रखी है इन्होंने सिंस लास्ट रीसेट, जब से लास्ट रीसेट करी है तब से 17 दिखा रहा है। और सिंस रिफ्यूलिंग इसमें दिखा रहा है 16 की माइलेज। तो जेनुअनली आपको माइलेज क्या मिली अब तक इसमें, अगर लोकल की भी बात करें और हाईवे की भी बात करें? अगर हम हाईवे की बात करें तो अराउंड मुझे 18 से 19 मिली है, और अगर हम सिटी की बात करें तो 14 से 15 हो जाती है सिटी की। ओके। हाँ। तो फिर भी भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये डीजल वेरिएंट है, इस वजह से मतलब अच्छी खासी इनको माइलेज भी मिल रही है और अच्छी खासी इनको पावर भी मिलेगी। लेकिन जो भाई ले लेते हैं ना पेट्रोल वेरिएंट सस्ते के चक्कर में, लास्ट लास्ट 1,20 या 1 लाख रुपए के आसपास बचाने के चक्कर में, मैं कह रहा हूं एक बार बात करके देख लेना उनसे जिन्होंने पेट्रोल वेरिएंट ले रखा है। भाई खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए उन्होंने बचा लिए वन टाइम, 1 लाख मान लो या 1,20,000 मान लो। लेकिन माइलेज पता कितनी आती है उनकी? माइलेज निकल के आती है उनकी भाई साहब मात्र मात्र हाईवे पर 8 की, 9 की, 10 की। और सिटी की बात करूं ना, सिटी में तो भाई साहब 6 की, 7 की। अगर कोई पेट्रोल ओनर हो ना क्रेटा का तो भाई कमेंट करके बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, आपको क्या माइलेज निकल के आती है। अब आप यार चलाओगे 30-40 की स्पीड पे तो उसमें तो फिर माइलेज निकल के बेटर ही आएगी, लेकिन कोई अच्छे से चलाएगा ना तो उसमें माइलेज मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। और रियर में आपको क्या मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेग स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ये सीट काफी इंक्लाइन कर रखी है भाई ने और पीछे भी कर रखी है। और आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाएगी, ये हेलोजन आती है, एलईडी लगवा रखी है। आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। टाइप सी आपको पोर्ट मिल जाने वाला है। 60-40 आपको स्प्लिट मिल जाएगा बेस वेरिएंट के से ही, और आपको साथ में आर्म रेस्ट मिल जाएगा विद कप होल्डर्स। मतलब बेस वेरिएंट में ना आप ये लगा लो बस एक सनरूफ छोड़ दो आप, बाकी म्यूजिक प्लेयर वगैरह तो यार वैसे भी बेस वेरिएंट में किसी में भी मिलते ही नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बेस वेरिएंट इन्होंने पता है क्यों कर दिया ऐसा? इस वजह से कर दिया क्योंकि क्रेटा सेल्टोस को आपको पता है बेस वेरिएंट जो इन्होंने लॉन्च कर दिया था ऑप्शनल के तौर पे, तो उसमें सनरूफ वनरूफ पता ना क्या क्या दे रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि यार हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो यार चलो एक बार रियर सीट का स्पेस देख लेते हैं, 3 बंदे बैठ करके क्रेटा में आपको स्पेस कितना मिल जाता है 3 बंदे अगर बैठ के कहीं जाएंगे तो। आओ भाई, लगाओ दरवाजा।
डोर लग गया है सारे पीछे हाँ ऐसे हो जाओ, पीछे तो ना बैठ सके है ना, अगर बिल्कुल ऐसे बैठेंगे तो। बिल्कुल अगर ऐसे बैठेंगे तो बच के ही आएंगे। हाँ मतलब रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठ सकते। मतलब इतना रिलैक्स ना, अगर ऐसे बैठेंगे तो एक बंदे को आगे होना ही पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है। हाँ ऐसे रिलैक्स है बिल्कुल, अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो हमारे कंधा आपस में टकरा रहे हैं ना, तो भाई इतना कुछ आपको रियर सीट का स्पेस मिल जाता है, बिल्कुल आपको लाइव दिख रहा है जेन्युइन। एक बंदे को आगे होना पड़ेगा और तीनों बंदे ठीक है अपना, ऐसा नहीं है कि मतलब कम खाते पीते बड़े खाते पीते अब भाई ब्लैक कार आपने ले तो लिया है, लेकिन आप ये बताओ मेरे को कि आप दिन में साफ कितनी बार कर लेते हो ब्लैक कार को? भैया ब्लैक कार अच्छी तो लगती है वैसे रोड पे, लेकिन बस पूछो मत, ब्लैक कार को साफ सफाई बहुत करनी पड़ती है इसमें, बार बार में थोड़ी सी डस्ट पे भी ये गंदी लगने लगती है। ये चीज तो है, मतलब ब्लैक लगती तो तगड़ी है, काला घोड़ा टाइप लगती है, लेकिन साफ करने की ना सिर्फ ओनर ही जानता है कि उसको दिन में कितनी बार साफ करनी पड़ जाती है। हाँ भैया बहुत ज्यादा ही साफ करनी पड़ती है, थोड़ी सी हल्की सी डस्ट पे भी ये गंदी लगने लगती है। हर 2-3 घंटे में कपड़ा मारना पड़ता होगा। हाँ हर 2-3 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ साफ सफाई ज्यादा ही करनी पड़ती है इसका। तो इसमें यार आप एक तो पीपीएफ जरूर करवा लेना, क्योंकि ब्लैक कलर में ना डेंट वगैरह भी बहुत ज्यादा जल्दी दिखते हैं। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो रहा है, जैसे टाइम मिलेगा सबसे पहले पीपीएफ एंड अलॉय व्हील, ये सबसे पहले प्राइमरी काम रहेंगे हमारे। हाँ सही है फिर तो। एक बार मैं आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ आपको, क्रेटा के अंदर बूट स्पेस कितना मिल जाता है। तो बूट स्पेस की कोई कमी नहीं होगी आपको, बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि 433 लीटर्स का हो जाता है। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है, ये पार्सल ट्रे भाई ने लगवा रखी है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है आपका। लेकिन एक अच्छी चीज है कि अभी भी Hyundai वालों ने क्रेटा के अंदर कोई पंचर किट वाला सिस्टम नहीं कर रखा, स्पेयर टायर आपको मिल जाता है, जो कि लेकिन आपको मिलेगा 205, 65, 816। अरे वाह भाई, मतलब जितने के आपको टायर साइज मिल रहा है ना, उतना ही आपको स्पेयर टायर का भी साइज मिल रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि आपके जो अपर वेरिएंट है क्रेटा के, उसमें आपको 17 इंची का मिल जाता है, तो आपको 16 इंची का दे रखा है उस हिसाब से, तो इनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो अपर वेरिएंट्स वाले हैं उनको 1 इंच कम ही मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप किसी भी कार में देख लो आपको 1 इंच कम ही मिलता है। बाकी बूट स्पेस में आपको कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, अंधा बूट स्पेस है, कितना ही सामान डाल लो इसके अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था, सारे भाइयों से राम राम।